देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जिसे कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक़्त सुधार देता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में बहुत ही चंचल, मनबड़ और एक तरीके से कहा जाए बदमाश थे, लेकिन आगे चलकर उनके अंदर परिस्थितियों ने ऐसा सुधार लाया कि वही लोग आगे चलकर बहुत ही महान व्यक्ति बन गए। तो जिसे कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक़्त सुधार देता है और वक़्त का इंतज़ार कीजिए, आपके अंदर भी सुधार आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, इस धरणी पोर्टल को तेलंगाना की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और दूसरा था कि मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला गया है। तो देखिए, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो है इंदौर में खेला गया। और ये टूर्नामेंट जो है ये किस प्रकार का टूर्नामेंट है, ये क्रिकेटर्स के बीच का टूर्नामेंट नहीं है, ये किस प्रकार का टूर्नामेंट है, ये जानने के लिए आप परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, तीसरा था कि भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है भारत सरकार का नया मुख्य सूचना आयुक्त। चौथा था कि जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, ये लक्ष्य वर्ष आपका है 2050। और पांचवा था कि हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी कि साई नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म को इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, ठीक है, इस पुस्तक को जो है किसने लिखा है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है सरबप्रीत सिंह ने। याद रखिएगा, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, इसको लिखा किसने, सरबप्रीत सिंह ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पुस्तक जो है ये किस पर आधारित है। तो देखिए, जो पुस्तक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, इस पुस्तक में जो है 1984 के सिख नरसंहार को याद किया गया है। देखिए, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद पंजाब में जो है एक दंगा हुआ था। दंगा क्या हुआ था, वहाँ पे सिखों का बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था 1984 में। तो उसी के बारे में इस पुस्तक में डिटेल्स हैं। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन खरीद कर पढ़ भी सकते हैं इसको। देखिए, जबकि ये पुस्तक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, तो ये पुस्तक जो है ये वास्तविक घटनाओं का एक काल्पनिक संस्करण है जिसे सिर्फ 8 अध्याय जो है, मतलब इसको सिर्फ 8 अध्याय में एक्सप्लेन किया गया है। और ये पुस्तक जो है इसको पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो इसके बारे में रखिएगा। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, इसने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी के तहत जो आपका ई स्किल इंडिया एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, तो इसकी जो डिजिटल स्किलिंग पहल है ये जो है अपने स्किलिंग इकोसिस्टम के माध्यम से इस जुड़ाव के निर्माण में सहायता करेगी, जिसमें सेक्टर स्किल काउंसिल, ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर शामिल होंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है इसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भारत में आने वाले 10 महीनों में भारत में कुल 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सहयोग से किसने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया, जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। तो देखिए, जो आपका दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है इसने भी हाल ही में एसबीआई कार्ड के माध्यम से जो है एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है, जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य करेगा। और इस कार्ड की विशेषता क्या होगी ये भी जान लीजिए। और देखिए, जो आपका ये बहुउद्देशीय कार्ड होगा जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में काम करेगा, ये इसमें जब भी बैलेंस कम होगा, ठीक है, जब भी बैलेंस इसमें 100 रुपये से कम होगा तो ये जो है अपने उपयोगकर्ता को ऑटो टॉपअप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में जो है उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। देखिए, जो आपका डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है, तो इसने जो है इसका कियोस्क लगाने के लिए यानी इसका वितरण करने के लिए कुल 100 मेट्रो स्टेशनों की पहचान की है, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन यात्री जो है
ये क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड जो है ये खरीद सकते हैं, यानी कि इस बहुउद्देशीय कार्ड को खरीद सकते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में जो है काम करेगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए एसबीआई कार्ड के बारे में जान लीजिए। देखिए एसबीआई कार्ड के जो इस समय सीईओ इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी, और एसबीआई कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 में की गई थी। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय आपका जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस देश के दो संस्थानों के साथ ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए समझौता किया है? तो देखिए जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है यानी कि आईआईटी कानपुर है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो इन दोनों ने जो अभी हाल ही में इटली के दो संस्थानों के साथ ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए एक समझौता किया है। देखिए इस समझौते ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो आपका होने वाला काम है, ठीक है, तो इन कामों का समन्वय आईआईटी कानपुर के जो सिविल इंजीनियरिंग के विभाग के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मुकेश शर्मा करेंगे। और देखिए बिहाली में इसके लिए जो है आईआईटी कानपुर तथा इटली के वेनिस स्थित काफोस्करी यूनिवर्सिटी सोप्रिंटेंजा आर्कियोलॉजिया वेले एटी ए पैसेगियो के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसे उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है तो वहाँ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में हाल ही में रंजना कला को अपॉइंट किया गया है। और रंजना कला जो है इन्होंने इस पद पर जयराज जी का स्थान लिया है। देखिए रंजना कला के बारे में एक बहुत ही खास बात यहाँ पे सामने आई है कि ये जो है इस पद तक पहुँचने वाली दूसरी महिला है उत्तराखंड की। देखिए इससे पहले जो आपकी वीना शेखरी हैं, ये जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य वन संरक्षक बनी थी। तो दूसरी महिला मुख्य वन संरक्षक कौन बनी हाल ही में? रंजना कला। और उत्तराखंड की बात करें, देखिए उत्तराखंड के गवर्नर हैं वर्तमान में बेबी रानी मौर्य जी। देखिए उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 1.01 करोड़, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और देखिए बिहाली में जो आपका गैरसैंण है, ठीक है, तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो आपका झारखंड लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी। देखिए कितने लोग झारखंड से, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे जरा पता चले कितने लोग झारखंड से इस वीडियो को देखने लिए। तो देखिए हम बात कर रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की। झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अमिताभ चौधरी। देखिए जो आपका झारखंड लोक सेवा आयोग है यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई थी। और जो आपका झारखंड राज्य है इसकी कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड की जो राज्यपाल इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड की पॉपुलेशन है 3.19 करोड़। सातवां प्रश्न की हाल ही में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ में एक समझौता किया है? तो देखिए अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है आईआईटी जोधपुर के साथ में। देखिए आईआईटी जोधपुर आपका राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है आईआईटी जोधपुर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू, और इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। और जो आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर है यानी कि आईआईटी जोधपुर है, इसके अध्यक्ष हैं आर चिदम्बरम। आठवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्रों को एकीकृत करने के लिए और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए इस वेब पोर्टल का नाम है ई धरती जियो पोर्टल। याद रखिएगा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अभी हाल ही में जो है प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने के लिए और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है ई धरती जियो पोर्टल। और ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो आपके हरदीप सिंह पुरी हैं ये कौन है? ये आवास और शहरी मामलों के और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भारत के, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है? तो देखिए जब जो जितनी भी अब आईसीआईसीआई बैंक की शाखाएं थी श्रीलंका में ये बंद हो जाएंगी क्योंकि अभी हाल ही में इसने अप्रूवल ले लिया है श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से। देखिए जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है इसके सीईओ है वर्तमान में संदीप बख्शी और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में।
और देखिए आईसीआईसीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की थी। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है जून 1994 में गुजरात के बड़ोदरा में हुई थी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 5 फैक्ट बताए हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, ये पांचों एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इसकी टैगलाइन यानी कि आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन हाल ही में पूछी गई थी पिछले 1 सालों के अंदर में। और साथ में देखिए आईसीआईसीआई का जो फुल फॉर्म है ये जो है यूपीएससी और एसएससी रेलवे पीसीएस बहुत सारे एग्जाम में पूछा चुका है। तो आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो देखिए जो आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया सुखोई MKI-30 विमान से। तो देखिए भारतीय वायुसेना का ये विमान आपका है सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान। देखिए भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लड़ाकू विमान से दागे जा सकने वाले एक प्रारूप का सफल परीक्षण किया और इसे जो है एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से बंगाल की खाड़ी में दागा गया। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना के सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान के द्वारा, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपके आज के सभी करंट अफेयर पूरे हो गए हैं और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। तो सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि किस दिवंगत भारतीय अभिनेता को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? बताइए। और दूसरा कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एकता क्रूज सर्विस शुरू की गई है? उत्तर बताइए। चौथा है कि प्रीविलेज्ड पार्टनरशिप जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था ये भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है? उत्तर बताइए। और कल का वीडियो देखिए इसको जरा सा रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस निकाय ने QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक आपको दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो है अक्टूबर महीने का, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको भी देख के पूरा रिवाइज कर डालिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।